हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसे जेवर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। आइए समझते हैं इंडिया को आखिर इतने बड़े एयरपोर्ट की जरूरत क्यों है। इंडिया का एविएशन सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है। 2019 में इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट था और एयर ट्रेवल की डिमांड लगातार बढ़ रही है। लेकिन हमारे मेजर एयरपोर्ट्स अब तकरीबन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रही है, जिससे डिलेज, इनएफिशिएंसीज और ट्रेवलर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे ऑलरेडी काफी ज्यादा लोड है। ये एयरपोर्ट इस समय इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है और ये एयरपोर्ट लगभग 7 करोड़ पैसेंजर्स हैंडल कर रहा है पूरे साल में। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस लोड को शेयर करेगा, जिससे कंजेशन काफी कम हो जाएगा। मतलब जल्दी फ्लाइट मिलेगी और ट्रेवल भी स्मूथ होगा। जैसा कि इंडिया की इकोनॉमी कंटिन्यू ग्रो कर रही है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी उतनी ही अर्जेंट हो गई है। एयरपोर्ट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस को कनेक्ट करने में, टूरिज्म को फास्टर करने में और ट्रेड को फैसिलिटेट करने में। एयरपोर्ट के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स पार्क्स और कमर्शियल जोन डेवलप हो रहा है, जिससे यहाँ काफी जॉब्स क्रिएट होंगी, लोकल बिजनेस को भी बूस्ट मिलेगा और ओवरऑल रीजन की जीडीपी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ कंजेशन को कम करने के लिए नहीं, बल्कि इंडिया को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने के लिए भी जरूरी है। ज्यादा डायरेक्ट फ्लाइट्स, इंप्रूव्ड कार्गो हैंडलिंग और कटिंग एज फैसिलिटीज के साथ ये एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर रीजन और देश के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खूबी उसकी लोकेशन है। ये एयरपोर्ट नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के इंडस्ट्रियल हब के पास सिचुएटेड है। ये एयरपोर्ट इन रीजन्स को दुनिया से कनेक्ट करने में क्रिटिकल लिंक बनाएगा। गाजियाबाद, मेरठ, ये सब हाई ग्रोथ रीजन्स है। ये एयरपोर्ट इन सभी जगहों से इजिली एक्सेसिबल होगा और यहाँ से आगरा, मथुरा और राजस्थान की डायरेक्ट कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। सोचो, ताजमहल देखने आने वाले टूरिस्ट के लिए कितना कन्वीनियंट होगा। इस लोकेशन का मतलब है बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट तक जल्दी पहुंच पाए, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होगा। आज के टाइम में सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस एरिया के मास्टर प्लान के हिसाब से लगभग 50 to 60% ग्रीन एरिया होगा। एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर भी फोकस किया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यूज की जाएगी, जिसमें स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम से लेकर ऑटोमेटेड बैगेज हैंडलिंग तक सब कुछ इंक्लूड होगा, जिससे पैसेंजर के लिए एक स्मूथ और एफिशिएंट एक्सपीरियंस इंश्योर हो। ये इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट के साथ एशिया का भी लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा नंबर ऑफ रनवेज के बेसिस पे। ये एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, जिसे पीपीपी मॉडल भी कहा जाता है। 2019 में स्विट्जरलैंड के फ्लैगफेन ज्यूरिक एजी, जो कि ऑपरेटर है ज्यूरिक एयरपोर्ट का, इसने बिड जीता नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्ड और ऑपरेट करने का 40 सालों तक। इस एयरपोर्ट का 50% काम कंप्लीट हो गया था अक्टूबर 2023 में। इस एयरपोर्ट के 2 रनवेज ऑपरेशनल होने की डेट थी अक्टूबर 2024, बट डिलेज के कारण ये अब के नवंबर 2025 में ऑपरेशनल होगी। टर्मिनल डिजाइन की बात करें तो स्विस फर्म ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी ने किया है, जिसने दुनिया के कुछ बेस्ट एयरपोर्ट्स बनाए हैं। इसका डिजाइन इंस्पायर्ड है नेचर से, जिसमें ग्रीन स्पेस, नेचुरल लाइट्स और सस्टेनेबल मटेरियल का यूज किया गया है। इनिशियल फेज में इस एयरपोर्ट के पास 2 पैरेलल रनवेज होंगे, जो फ्यूचर में 8 रनवेज तक एक्सपेंड हो सकते हैं। ये रनवेज फुल्ली कैपेबल होंगे वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को हैंडल करने में, जिससे लॉन्ग हॉल इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहाँ से ऑपरेट हो सके। जेवर एयरपोर्ट डेवलप करने का कॉस्ट लगभग 10,056 करोड़ रुपए है, जिसका 70% लगभग 7100 करोड़ ऑलरेडी स्पेंड हो चुका है। अगर एरिया की बात करें तो इसका फर्स्ट फेज लगभग 1300 हेक्टेयर में डेवलप हो रहा है। एक और खास बात इस एयरपोर्ट की डिजाइन का है सीमलेस पैसेंजर एक्सपीरियंस। एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे चेक इन से लेकर बोर्डिंग तक सब कुछ फास्ट और कन्वीनियंट होगा। अब बात करते हैं इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी के बारे में। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज 2024 अक्टूबर में कंप्लीट होने का प्लान था, बट अब ये नवंबर 2025 में ऑपरेशनल होगा और इनिशियल फेज में ये एयरपोर्ट 12
करोड़ पैसेंजर्स एनुअली हैंडल करने की कैपेसिटी रखेगा। लेकिन जैसे-जैसे एक्सपेंशन होती जाएगी, ये कैपेसिटी 12 करोड़ से 70 करोड़ पैसेंजर्स एनुअली तक बढ़ जाएगी। ये एयरपोर्ट सिर्फ पैसेंजर्स के लिए ही नहीं, बल्कि कार्गो ऑपरेशंस के लिए भी एक मेजर हब बनने वाला है। इनिशियल फेज में इसकी कार्गो हैंडलिंग 2 लाख टन होगी, जो फ्यूचर में एक्सपेंड की जा सकती है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये इंडिया के फ्यूचर की तरफ एक बोल्ड स्टेप है। एक ऐसा फ्यूचर जहां हमारे एयरपोर्ट्स हमारे एम्बिशंस के साथ मैच करते हैं, जहां हमारी इकोनॉमी ज्यादा कनेक्टेड है और जहां हमारे सिटीज ज्यादा सस्टेनेबल हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। और आपको क्या लगता है, क्या ये एयरपोर्ट इंडिया के एविएशन लैंडस्केप को बदल देगा? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।